हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग अक्टूबर मंथ के टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अक्टूबर मंथ के टॉप 200 क्वेश्चन देख रखे हैं। तो बार बार रिवीजन से ही आपका 100% कंप्लीट होगा। तो ये हमने क्रॉनिकल मैगजीन से लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन मानी जाती है आईएएस और पीसीएस के लिए। तो करंट अफेयर तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैं करंट अफेयर जो करा रहा हूँ वो आपको एवरी करंट अफेयर में मिलेगा। साथ में साथ जो हम लोग पीसीएस का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, फुल मॉक टेस्ट, उसमें भी आपको मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, 100% आपको लाभ मिलेगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी थी। तो भारत की रैंकिंग थी कितनी, 107, और 2021 में याद रखिएगा 101 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है। तो भारत के द्वारा की जा रही है, ये भी हमने करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 अक्टूबर 2022 से भारत ने किस देश के साथ कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में दोनों देशों के मध्य सहयोग के मुद्दों पर नई दिल्ली में एक बैठक की। तो किसके साथ किया था, तो आपके बोत्सवाना के साथ किया था। ये भी हमने कराया था अच्छे से ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 जारी किया गया, और इसमें दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी कौन बन गए हैं। तो आपके गौतम अडानी जी, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मंगोलिया और सूरीनाम के प्रतिनिधित्व मंडल के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। तो कहाँ पर की थी, तो आपके गांधीनगर गुजरात में डिफेंस एक्सपो, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया था। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, करने की घोषणा की गई थी। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो अभिनेत्री आशा पारेख। तो आशा पारेख जी को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित ए पोर्ट्रेट ऑफ ए राइट एज यंग वाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इन जो पुस्तक लिखा है उन्होंने लिखा किसने, मीना कांडाशामी ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 21 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार टकसाल की किस एक इकाई ने T20 विश्व कप की थीम पर 40 ग्राम व्यास 44 मिलीमीटर शुद्धता 1990 इतना सिल्वर। तो आपको इतनी जानने की जरूरत नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका कोलकाता टकसाल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन साइन लर्न लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार, और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने राज्य के शिक्षण विभाग को हिंदी एवं उर्दू अकादमियों की तर्ज पर निम्न में से कौन सी बोली के प्रचार के लिए अकादमी की स्थापना करने की घोषणा की है। तो वो कौन सी बोली है, तो आपकी सुरजापुरी और वज्जिका। तो दोनों है, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, सिलिकॉन वैली है आपके केरल राज्य में। इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में सिलिकॉन वैली उद्यमियों के समूह द्वारा वेक्थु पुरस्कार 2022 विजेताओं की घोषणा की गई। गणित में सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में कई खोजों के लिए निम्न में से किसे सम्मानित किया गया। तो जिन्हें सम्मानित किया गया वो हैं आपके डेनियल स्पिलमैन। तो इम्पॉर्टेंट है, डेनियल जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निम्न में से किस शहर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। तो ये किया था कहाँ पर, तो श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 8वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के दौरान हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की गई। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया था दुबई में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निम्न में से किस राज्य में वल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। तो ये रखी गई है आधारशिला आपके हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, वल्क ड्रग पार्क। इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय साधन शाह मेधा छात्रवृत्ति योजना को मंत्रिमंडल ने किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ये जारी रखा जाएगा 2025 से 26 तक। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के मध्य कुशियारा नदी के लिए एक समझौते ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? तो वो नदी कहाँ पर है? तो आपके बांग्लादेश में कुशियारा नदी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस भारतीय महिला गोलकीपर को AIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है? तो ये चुना गया है आपके सविता पुनिया और PR श्रीजेश को। तो करेक्ट आंसर होगा A और D, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये उद्घाटन किया गया आपके सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 अक्टूबर 2022 को आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षता अर्चना पांडे ने नई दिल्ली स्थित सशस्त्र बल क्लिनिक में किस एक एकीकृत सुविधा का उद्घाटन किया? तो वो सुविधा का नाम है वो है आपका संजीवनी लाइफ स्टाइल क्लिनिक। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की निम्न में से किस जयंती के अवसर पर बिहार में उनकी जन्मभूमि सिताब दियारा में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो उनकी जो थी आपकी 121वीं जयंती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कांग्रेस के तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी बन गए हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया पंजाब में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए आपके कौन? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हुई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा की अध्यक्षता भारत ने की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया पहल ने पथ प्रदर्शन सुधारों के अपने गौरवशाली कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो ये पूर्ण कर लिए हैं कितने वर्ष? तो आपके 8 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2 दिवसीय पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया गुजरात में। अगला क्वेश्चन PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के निम्न में से किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो PM डिवाइन योजना है आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो ये रखा गया है आपके नोवाक जोकोविक के नाम पर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन हाल ही में प्रधानमंत्री ने PM किसान सम्मान सम्मेलन उद्घाटन किया है कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की जो रैंकिंग है इसमें वो है 40वीं, तो 40वां रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? तो आपके पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं मोहम्मद बिन सलमान जी। तो मोहम्मद बिन सलमान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत में निर्मित ड्रोन, जिसको ड्रोनी कहा गया है, का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो ड्रोनी का निर्माण किया गया है किसके द्वारा? तो गरुण एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कब मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत केरल का कौन सा ग्राम पंचायत बन गया है? तो वो केरल का जो गांव है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पुल्लमपारा। तो पुल्लमपारा बन गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 7 अक्टूबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं आपकी हरमनप्रीत कौर जी बन गई हैं। और आपको याद रखना, आज ही के करंट अफेयर में था, अक्टूबर में जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला वो विराट कोहली को मिल गया है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिका मूल की महिला कौन बन गई है? तो पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बन गई है? तो करेक्ट जवाब होगा आपका निकोल मान। तो निकोल मान जी बन गए हैं क्या अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेताओं में से एक एंटोन जिलिंगर निम्न में से किस देश से हैं? तो एंटोन जिलिंगर जी कहाँ के हैं? तो करेक्ट जवाब होगा ऑस्ट्रिया के, जो कि यूरोप का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निम्न में से किसके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है? तो युवा लेखक के लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखना ये भी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित जो मिला है वो मिला आपके विवेक लाल जी को। तो डॉक्टर विवेक लाल जी को मिला है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क, तो जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है आपके हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेक इन इंडिया लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो प्रचंड। क्या नाम रखा गया है? प्रचंड। तो अब आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है? तो आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश ने जीता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने मेक इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो ये सौंपी है लेबनान को, इम्पॉर्टेंट है ये भी, लेबनान यूरोप का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किया गया है आपके न्यूजीलैंड के साथ, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है? तो आपके गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में किसको स्थान मिला है? तो तेलंगाना को मिला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो मेडिसिन के सीट में जो नोबेल पुरस्कार विजेता है उनका नाम है स्वांते पाबो जी हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा स्वांते पाबो जी, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य का नोबेल जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है आपके एनी अनास को। तो एनी अनास को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई जिसमें कैरोलिन वार्टोजी और मोर्टन मेल्डेन के बेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से निम्न में से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता? तो ये सभी ने जो नोबेल पुरस्कार जीता वो क्षेत्र है आपका रसायन के क्षेत्र में। तो आपको यहाँ से मैंने ट्रिक बताया था। तो क्रोलिन केमिस्ट्री से है। मेंडल की आवर्त सारणी, यहाँ से आप ट्रिक लगाकर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2022 का UNHCR तानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जो जीते हैं उनका नाम है आपका एंजेला मार्केल। तो एंजेला मार्केल को मिला है UNHCR तानसेन शरणार्थी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। क्या? उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष। तो आपको याद रखना है नाम क्या है, दक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी
डस्ट अभियान प्रारंभ किया है? तो एंटी डस्ट अभियान प्रारंभ किया है तो आपकी दिल्ली सरकार ने, तो दिल्ली राज्य ने यह काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन किस कंपनी को मिला है? तो ये मिला है एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा देश बन गया है? इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आपका भारत बन गया है, चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत पहले नंबर 1 स्थान पर हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा हाल ही में निम्न में से किस सशस्त्र बल के लिए नई हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है मंजूरी भारतीय थल सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है आपके दिलीप टर्की को। तो दिलीप टर्की जी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में वेन एस वर्ना, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविंग को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई है। यह किस योगदान के लिए दिया जाएगा? तो ये योगदान दिया जाएगा बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है? तो गुजरात के मोढेरा को घोषित किया गया है। मोढेरा का सूर्य मंदिर जिसको बनवाया था भीम प्रथम ने, तो भीमदेव प्रथम ने बनवाया था मोढेरा का सूर्य मंदिर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्था द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो ये आपके विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो ये हमने करंट अफेयर टेस्ट में करा रखा है पीसीएस के, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस शहर में दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत के आयोजित किया जा रहा है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद को दिया गया? तो वजाहत हुसैन को। तो वजाहत हुसैन को ये दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सशस्त्र रामानुज पुरस्कार 2022 निम्न में से किसे दिया गया है? तो किसने जीता है? तो यिनकिंग टैंग ने जीता है। तो यिनकिंग टैंग ने जीता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अक्टूबर 2022 में IMF के 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में शुरू की गई टेली मानस पहल निम्न में से किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है टेली मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में भारत के पहले वडावुड स्लैंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की गई, ये किस राज्य में है? ये आपके तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु और श्रीलंका पाक जलसंधि से अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गिनी देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में निम्न में से किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं आपके अवतार सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन श्रृंखला का 22वां वैश्विक संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक विस्तार कर दिया है? तो ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका USA के साथ, जहाँ से फंडामेंटल राइट लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है कहाँ पर? तो IIT गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में आपको कामाख्या देवी मंदिर देखने को मिलेगा और असम में ही IIT गुवाहाटी, और असम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में
इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं आपके कौन? तो अब्दुल लतीफ़ राशिद जी, अब्दुल रशीद राशिद जी। और इजराइल के प्रधानमंत्री अभी बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं ऋषि सुनक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 विश्व सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है मैक्सिको सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 13 अक्टूबर 2022 में कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का 6वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है आपके कजाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नई पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो द ट्रैपिंग जोन की खोज की गई है, तो ये कहाँ किया गया है? तो मालदीव में, जिसकी राजधानी माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ICCI, तो हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में जर्मनी को हराकर जीता है। तो जर्मनी को हरा कर भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से कौन सा शहर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? तो हैदराबाद। तो हैदराबाद ने ही वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट है, यूपी से रिलेटेड। तो ये किया गया है आपके अयोध्या में, अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की हैं? तो MBBS की किताबें लॉन्च की गई हैं हिंदी भाषा में, और हिंदी भाषा में चिकित्सा शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया आपका मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको कूनो नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नामीबिया से 8 चीतों को लाकर कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा है। और आज के न्यूज़ में ही था कि आज पहले चीते ने शिकार किया है कूनो नेशनल पार्क में, आज पहला शिकार किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक 61 कहाँ पर उद्घाटन किया गया और किस कंपनी ने किया, इसके बारे में पूछा गया है। तो उद्घाटन तो किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और किस कंपनी ने किया था? तो हिंडाल्को ने। याद रखना है कंपनी का नाम, कहाँ पर किया गया, किस राज्य में किया गया, सारी बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 से 24 सितंबर 2022 तक हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद निम्न में से किस देश में स्थित भारतीय राजनिक मिशन के साथ मेड इन इंडिया व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? ये किया गया है ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला उत्तरी अमेरिका का एक देश है, ग्वाटेमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव आयोजित सुंदर सुभूमि कार्यक्रम को संबोधित किया? तो सुंदर सुभूमि कार्यक्रम को संबोधित किया बिहार में, तो बिहार के किशनगंज में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 का, कि हाल ही में बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो सोहान करुणा तिलका को, जो कि श्रीलंका से हैं, इनको दिया गया है बुकर पुरस्कार 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट कार्ड 2022 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वायुमंडल में प्रतिवर्ष उत्सर्जित 40 गीगावाट कार्बन, तो 40 गीगाटन कार्बन का कितना प्रतिशत महासागर अवशोषित कर लेती है? इंपॉर्टेंट है, तो आपका 26% महासागर अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 13 सेकंड के बैरियर का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हाइड्रल कौन बन गई है? तो ज्योति यारा जी बन गई हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में फ्रांस के किस खिलाड़ी ने वेंस वेलोडी अवार्ड 2022 जीता है? ये जीता है आपके करीम बेंजेमा ने।
तो किसने जीता है? करीम बेंजेमा ने। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड WWF लॉन्च करता है। तो WWF हर साल लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला इंडियन प्रीमियर लीग IPL निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया जाएगा? तो 2023 से आयोजित किया जाएगा IPL महिला। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर, तो 28 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो आपके ऋषि सुनक ने, और इस्तीफा दिया था लीज ट्रस्ट ने। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विधानसभा के उपाध्यक्ष आनंद मामानी का निधन होगा। ये कर्नाटक के विधानसभा उपाध्यक्ष थे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 7वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है 7वां आयुर्वेद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार में 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार मेला के पहले चरण का शुभारंभ किया। इस समारोह के दौरान कितने लोगों को नियुक्त किया गया? तो कितने लोगों की नियुक्ति मिली? तो मिली थी आपको कितने लोगों की? 75,000 लोगों की, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए बस यहीं तक क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।